हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये एक क्वेश्चन आता है मेंडलिज्म से, मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस विथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो हम ये समझेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि अगर हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करें, फॉर अज्यूम करते हैं ये एक पेरेंट्स है टॉल कैरेक्टर का, इसको क्रॉस करा हमने दूसरे पेरेंट्स के साथ जो डॉर्फ कैरेक्टर का। ये टॉल है, ये डॉर्फ है। अगर हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो गैमीट बन के आएगा F1 जनरेशन में, वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बन के आएगा। ठीक है, क्या बन के आएगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या डिफाइन कर रहा है कि ये जो कैरेक्टर है जेनेटिकली हाइब्रिड है बट फिनोटिपिकली ये कैसा है? टॉल है। तो इसने क्या शो किया? इस कैपिटल टी का कैरेक्टर यहाँ पे ये शो कर रहा है। मतलब कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर विजिबल होंगे दैट कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। ये आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि एग्जाम्पल से देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली क्या एक्सप्लेन करना चाहता है और हमें क्या बताना चाहता है। तो एक और बात बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि फादर एंड मदर के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, अगर इन दोनों कैरेक्टर्स में से जो कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में विजिबल होता है, इट मीन्स कि वो कैरेक्टर कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं, एक है मोनो और दूसरा इसमें जुड़ा है आपका हाइब्रिड। दूसरा क्या जुड़ा है आपका? हाइब्रिड। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड कैरेक्टर। तो अब इसके बारे में समझे कि व्हाट डज इट मीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये होता है कि क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। ठीक है, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, दे आर डिफरिंग फ्रॉम अ सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर। डिफरिंग फ्रॉम अ सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर, ये मेन पॉइंट है इसका। सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब हो सकता है वो हाइट में डिफर कर रहे हो, मे बी बॉडी स्ट्रक्चर में डिफर कर रहे हो, मे बी बॉडी कलर में डिफर कर रहे हो, मे बी हेयर कलर में, आई कलर में, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में हम अगर अज्यूम करके चलें, एक कैरेक्टर को लेके चलें, तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेट्स सी द एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल क्या कहता है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिया था, इस एग्जाम्पल में कैपिटल आर को हमने माना है राउंड सीड, और जबकि स्मॉल आर और स्मॉल आर को माना है हमने रिंकल सीड। यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड सीड एंड रिंकल सीड। अगर हम इस राउंड सीड और रिंकल सीड को F1 जनरेशन में लेके आएँ, क्रॉस कराएं F1 जनरेशन के लिए, तो हमारे पास मिलेगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। दीज सीड्स आर हाइब्रिड सीड्स। मतलब लेकिन अभी होगा कैसा? रिंकल्ड होगा या राउंड? तो मैंने क्या कहा था, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में विजिबल है, तो आपको कैपिटल आर दिखाई दे रहा और स्मॉल आर भी दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें जो डोमिनेंट होगा आपका कैपिटल आर। तो इस वजह से ये जो सीड होगा वो कैसा होगा आपका? राउंड सीड। कैसा सीड होगा आपका? राउंड सीड होगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास F1 जनरेशन आई, लेकिन बेसिकली हम F2 जनरेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें जो रेशियो निकल के आता है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो जो निकल के आता है, वो आपका F2 जनरेशन से निकल के आता है। तो आपका जो F2 जनरेशन है वो यहाँ पे। अब क्या होता है कि जो F1 जनरेशन है ये आपस में सेल्फिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, मिक्स होते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों तरफ राउंड सीड को हमने मिक्स कर दिया। अब ये आर को इसके साथ क्रॉस किया तो हमारे पास क्या मिला? राउंड सीड। और इस आर को इस आर के साथ क्रॉस किया तो हमारे पास क्या मिला? राउंड सीड ही मिलेगा। ठीक है, अब स्मॉल आर को इस कैपिटल आर के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास राउंड सीड मिला। फिर इस स्मॉल आर को स्मॉल आर के साथ कराएं तो हमारे पास यहाँ पे एक रिंकल सीड मिला। मतलब कि अगर हम इसमें से रेशियो की बात करें, कि अगर हम बात करें कि आपका जो जेनेटिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो है, और दूसरा हम इसके फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, तो जीनोटिपिक रेशियो मतलब जेनेटिकली कैसा होगा, मतलब उसमें जीन्स कैसे होंगे। तो जेनेटिकली बात करें तो आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका जो रेशियो आता है उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक प्योर है, एक प्योर राउंड है, ये वाला, ये प्योर राउंड है, और ये वाला आपका प्योर रिंकल्ड है। तो मतलब एक प्योर रिंकल्ड इज टू 1:2, दो हाइब्रिड इज टू 1। तो रेशियो क्या है? 1:2:1। ये जीनोटिपिकली है।
ठीक है, जेनेटिकली हमें एक प्योर राउंड मिला है, एक प्योर रिंकल्ड मिला है और दो हमें हाइब्रिड राउंड मिले हैं। अगर यही इसके फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, इफ यू टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये बताता है कि वो फिनोटाइपिकली कैसे दिखेंगे। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं, अब देखो कैपिटल आर, ओके, फर्स्ट ये स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तीनों चीज़ें अगर फिजिकली कैसे दिखेंगे टॉल, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा 3:1। क्यों? क्योंकि ये एक प्योर रिंकल्ड है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या कहा कि द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स एंड डिफरिंग फ्रॉम अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर के लेके अगर हम क्रॉस कराते हैं, इस वजह से हम इस डेफिनेशन में कहते हैं सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो अब जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखेगा, दैट कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर, वेयर एज जो कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा, दैट इज नोन एज रेसेसिव कैरेक्टर। लेकिन इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कैसे बात आती है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, जैसे कि एग्जांपल में हमने एक सीड का क्रॉस कराया, तो इसमें हमने शेप की बात करी, एक का शेप राउंड है, एक का शेप रिंकल्ड है। हमने किसकी बात करी? सिर्फ और सिर्फ शेप की बात करी, हमने कलर की बात नहीं करी है। इस वजह से यहाँ पे हमने सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया और हमने रेशियो निकाला। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद एग्जांपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।